Good morning, students. Today we are reading 10th class SST subject first lesson Glorious India. Glorious India यानी स्वर्णिम भारत beginning to 1206 AD यानी स्वर्णिम भारत ईसा पूर्व 1206 ईस्वी के प्रारंभ का काल है। इसके बारे में पढ़ते हैं। पाठ स्टार्ट हो गया था, उसके आगे देखते हैं। आज चलेगा महाजनपद पीरियड 325 BC यानी 325 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक महाजनपद काल। सेवरल यानी अनेक, लार्ज यानी विस्तृत, एंड पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी अनेक, विस्तृत तथा शक्तिशाली इंडिपेंडेंट स्टेट यानी स्वतंत्र राज्य वर स्टेब्लिश्ड कर दो जाएगा, स्थापना करना ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BC इन नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के दौरान अनेक विस्तृत तथा शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की गई। उत्तरी भारत में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के दौरान अनेक विस्तृत तथा शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की गई। These states were known as the महाजनपद। These states यानी ये सभी राज्य were known यानी जाने जाते थे as the महाजनपद। इन सभी राज्यों को महाजनपदों की संज्ञा दी गई या इन सभी राज्यों को महाजनपदों के रूप में जाना जाता था। एज पर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट का तो जाएगा ग्रंथ। एज पर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय यानी बौद्धिक एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद एक्सिस्टेड एट दैट टाइम यानी बुद्धों के प्रसिद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। यानी उस समय बुद्धों के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। एक तरफ महाजनपद दे रखा है, दूसरी तरफ उसकी कैपिटल दे रखी है यानी महाजनपद और राजधानी। पहला है काशी जिसकी राजधानी थी वाराणसी। दूसरा है कुरु जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर भी कहते हैं इसे। अंग जिसकी राजधानी थी चंपा। मगध जिसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिव्रज। पांचवा है वज्जी जिसकी राजधानी है विदेह एंड मिथिला। मल्ल जिसकी राजधानी है कुशावती या कुशीनारा। चेदी जिसकी राजधानी है शक्तिमती या सोथिवती। वत्स इसकी राजधानी है कौशाम्बी। कोशला इसकी राजधानी है अयोध्या। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन बुद्धिस्ट पीरियड यानी बुद्ध काल के समय इस अयोध्या राजधानी को 2 भागों में विभाजित किया गया। सकत द कैपिटल ऑफ नॉर्थर्न पार्ट उत्तरी भारत की राजधानी सकत थी। श्रावस्ती द कैपिटल साउथर्न पार्ट तथा दक्षिणी भारत की राजधानी श्रावस्ती थी। पंचाला इसकी राजधानी थी कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाला। यह उत्तरी भारत की राजधानी पंचाला थी। अहिच्छत्र कैपिटल ऑफ साउथर्न तथा दक्षिणी भाग की अहिच्छत्र थी। पंचाला, काम्पिल्ले,
पाम्पिल्या। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा या मेथुरा, शूरसेनई। असस्क, असस्क की राजधानी थी पोटन या पाटली। अवंती, अवंती की राजधानी थी कैपिटल ऑफ नॉर्थर्न अवंती, यानी उत्तरी भाग की राजधानी अवंती थी उज्जैनी, कैपिटल ऑफ साउथर्न अवंती। तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। गंधार, गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। कंबोज, कंबोज की राजधानी थी राजपुर या हटक। कंबोज की राजधानी थी हटक या राजपुर। आगे देखते हैं, अमोंग द अबोव 16 महाजनपद, यानी उपयुक्त 16 महाजनपदों के 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स। उपयुक्त 16 महाजनपदों के 2 प्रकार के राज्य थे। वर प्रेजेंट, वर्तमान के अंदर 2 प्रकार के राज्य थे। मोनार्की यानी राजतंत्र एंड रिपब्लिक, और गणतंत्र। यानी उपयुक्त 16 महाजनपदों के 2 प्रकार के राज्य थे। एक था राजतंत्र और दूसरा था रिपब्लिक यानी गणतंत्र, जिसके अंदर कोशला, वत्स, अवंती, मगध वर द मोस्ट पावरफुल मोनार्कीज ऑफ दैट टाइम। यानी उस समय के राजतंत्र, उस समय राजतंत्र के कोशला, वत्स, अवंती और मगध ये सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली राज्य थे। सेवरल रिपब्लिसीज आल्सो एक्सिस्टेड इन 6th century BC मेजर। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भी अनेक गणतंत्रात्मक राज्य थे। मेजर जो प्रमुख थे, शाक्य ऑफ कपिलवस्तु, कपिलवस्तु का शाक्य, भागाज ऑफ सुनसुमगिरी, सुनसुमगिरी के भाग, बुलीज ऑफ अलकपा, अलकपा के बुलीज, कलाम्स ऑफ केसपट, केसपुट्ट के कलाम, कोलियाज ऑफ रामाग्राम, रामाग्राम के कोलियाज, मल्लाज ऑफ कुशीनारा, कुशीनारा के मल्ल, पावा ऑफ मल्लाज, पावा के मल्ल, मौर्याज ऑफ पिपलीवन के मौर्य, लिच्छवीज ऑफ वैशाली, वैशाली के लिच्छवी, विदेह ऑफ मिथिला, मिथिला के विदेह, ये राज्य भी प्रमुख थे। आगे आता है मेजर जनपद ऑफ राजस्थान, राजस्थान के प्रमुख जनपद, मेजर यानी प्रमुख, जनपद ऑफ राजस्थान, राजस्थान के प्रमुख जनपद। इन राजस्थान मेनी जनपद इमर्ज्ड विद द एवोल्यूशन, एवोल्यूशन अर्थ हो जाएगा विकास करना, ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता के विकास के साथ ही, वैदिक सभ्यता के विकास के साथ ही राजस्थान के अंदर कई जनपदों का विकास हुआ। यानी वैदिक सभ्यता के साथ साथ ही राजस्थान में कई जनपदों का विकास हुआ। ट्राइब्स ऑफ द पंजाब लाइक मालव, सिवी, अर्जुनायन इत्यादि, विच वर फेमस फॉर करेज एंड वेलर, मिग्रेटेड टू राजस्थान एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रीक इन्वेजन।
ट्राइब्स ऑफ द रिजल्ट ऑफ ग्रीक इन्वेजन, लेकिन यूनानी आक्रमण के कारण, ग्रीक इन्वेजन, इन्वेजन का अर्थ हो जाएगा आक्रमण, यूनानियों के आक्रमण के कारण राजस्थान के अंदर, यूनानी आक्रमण के कारण राजस्थान में, जैसे पंजाब के अंदर जो जनजातियां थी, ट्राइब्स ऑफ द पंजाब, पंजाब की जनजातियां थी, जैसे मालव, सिवी, अर्जुनायन इत्यादि, विच वर फेमस फॉर करेज, जो साहस के लिए प्रसिद्ध थी, एंड वेलर, साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, माइग्रेटेड टू राजस्थान एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रीक इन्वेजन, यूनानियों के आक्रमण के कारण राजस्थान के अंदर समाहित हो गई। थस द रूट्स ऑफ जनपद्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वर लेड डाउन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। इस प्रकार से राजस्थान के पूर्वी भाग में, इस प्रकार से राजस्थान के पूर्वी भाग में ये जनपद व्यवस्था स्थापित हो गई, जनपद व्यवस्था की स्थापना की गई। कल पढ़ेंगे चीफ जनपद्स ऑफ राजस्थान वर एज फॉलोज।